हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसका उपविषय है बच्चों की दिल्ली भाग 1। वर्कशीट में अध्यापकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। अध्यापकों के लिए कि आप वीडियो लिंक शेयर करें तथा विद्यार्थियों को मौखिक ध्वनि संदेश ऑडियो द्वारा भी सरल भाषा में समझाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए है आप उत्तर स्वेच्छा से अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं या मौखिक ध्वनि संदेश ऑडियो द्वारा भी दे सकते हैं। मतलब आप अपना उत्तर वॉइस मैसेज के थ्रू रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। तो आइए वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न 1, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। इस प्रश्न में हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो आइए करते हैं। प्रश्न 1 का पहला, चिड़ियाघर में बिना टिकट प्रवेश कर सकते हैं। गलत। चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। दूसरा, चिड़ियाघर में हिरन और बंदर देखने को मिलते हैं। सही। चिड़ियाघर में हमें बहुत तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें हिरन और बंदर भी हैं। तीसरा, चिड़ियाघर में बहुत से पेड़ और तालाब हैं। सही। चिड़ियाघर में बहुत हरियाली है। बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे ज़रूर चिड़ियाघर गए होंगे, तो उनको मालूम है कि वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। चलिए चौथा करते हैं। चिड़ियाघर में बाघ और चीते खुले में घूमते हैं। यह गलत है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर वह रहते हैं। अगर बाघ और चीते खुले में घूमेंगे तो फिर तो चिड़ियाघर में कोई जाएगा ही नहीं, तो इसलिए यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर होते हैं। किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है और चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर होते हैं। फिर आपको 5 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिल्ली का चिड़ियाघर मथुरा रोड, नई दिल्ली में पुराना किला के पास स्थित है। चिड़ियाघर में निम्नलिखित जानवर होते हैं: शेर, हाथी, बंदर, जिराफ, हिरण। इसके अलावा भी चिड़ियाघर में अन्य जानवर होते हैं, आप उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 3 करते हैं। अगर आप कुछ बच्चों को चिड़ियाघर में जानवरों को तंग करते देखेंगे तो आप क्या करेंगे, संक्षेप में बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चों को ऐसा ना करने के लिए कहेंगे और उनको समझाएंगे कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। यदि वे इस पर भी नहीं मानते हैं तो हमें उनकी शिकायत चिड़ियाघर के कर्मचारियों से करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए इनमें से कौन सा जानवर चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता। तो देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 जानवर दिए गए हैं। पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है जिराफ और चौथा है कुत्ता। तो बच्चों, इसमें चौथा जो जानवर है कुत्ता, वह चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि कुत्ता पालतू होता है। वह या तो घरों में या फिर गलियों में, मोहल्लों में मिलता है। तो इसमें हम 4 को करेंगे कि कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितनी बिल्लियाँ हैं। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बिल्लियाँ हैं। क्या आपको नज़र आ रही हैं वो 5 बिल्लियाँ? चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। यह देखिए पहली बिल्ली, यह दूसरी बिल्ली, उसके बाद है तीसरी बिल्ली, और यह चौथी बिल्ली, और यह है 5वीं बिल्ली। तो इस चित्र में 5 बिल्लियाँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, कुपोषण और संतुलित आहार। संतुलित आहार आपके शरीर के विकास में अत्यंत सहायक होता है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, आप भोजन में क्या क्या खाते हैं।
तो बच्चों आपको यहाँ लिखना है कि आप भोजन में क्या क्या खाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं भोजन में दाल चावल, रोटी सब्जी, दूध, दही, छाछ, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, गुड़ इत्यादि खाता हूँ। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में वो सब चीज़ें लिखनी हैं जो आप अपने भोजन में खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। ऐसा कहना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। क्या कहना था कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। खाना पीना, बड़े बुजुर्गों जैसे दादा दादी, नाना नानी की पसंद का खाना व उनकी पसंद का पेय पदार्थ पीना। गतिविधि, आज भाई बहन वाले काम करें और बहन भाई वाले काम करें। तो यहाँ आपको अदली बदली करनी है, भाई बहन का काम करेंगे और बहन भाई का काम करेंगी। इसके बाद पता लगाएं कि किसका काम कितना मुश्किल है। तो आपको पता भी लगाना है कि किसका काम कितना मुश्किल है। और खेल बारी बारी, एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर संतुलन बनाएं, इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो खेल में आप क्या करेंगे, बारी बारी से कभी एक पैर से फिर दूसरे पैर से संतुलन बनाएंगे, इससे एकाग्रता बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।